एक गांव था रतनपुर। रतनपुर से थोड़ी दूर पर एक कुटिया थी जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। अम्मा बूढ़ी थी पर उनकी आंखों में ऐसी चमक जैसे लगता वो सूरज को खुद ही बुला के लाती हो। उनका मन तुलसी की सेवा में बहुत लगता, पूजा पाठ करती और जो भी समय बचता वो गांव के बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगती थी। गांव के बच्चे कहानी सुनकर अम्मा से बहुत ही खुश हुआ करते थे। सुबह जल से आंगन को धोती और तुलसी को जल चढ़ाती और फिर बैठ जाया करती रामायण लेकर। उनके घर से उठती धूप और चंदन की खुशबू पूरे गांव को महका दिया करती। एक दिन उसी गांव में एक छोटी सी लड़की आई जिसका नाम हरिली था। माँ नहीं थी और पिता दूर शहर में काम करते करते न जाने कहाँ चले गए। हरिली को अम्मा के पास भेज दिया गया। वह बहुत नटखट थी पर इतनी छोटी उम्र में माँ और पिता न होने के कारण उसकी आँखों में उदासी की लकीरें दिखाई देती थी। माँ ने उसे बड़े स्नेह के साथ गले लगा लिया और बोली, बिटिया, भगवान के घर में सबका ठिकाना होता है। धीरे हरिली अम्मा के साथ मंदिर जाने लगी, भजन गाती और रामायण के दोहे भी रटने लगी थी। हरिली एक दिन गांव में बड़ा हवन हुआ और पंडित जी ने कहा, जो कोई सच्चे मन से कुछ मांगेगा उसकी मुराद जरूर पूरी होगी। यह सुनकर हरिली बहुत खुश हुई और भागते हुए आई अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या सच्ची में भगवान सबके मन की सुनते हैं? अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बिटिया, भगवान तो सबके मन की सुनते हैं। ये सुनकर हरिली तुलसी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और कहने लगी, मैया, मुझे मेरी माँ जैसी अम्मा को हमेशा के लिए दे दो। उस रात गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। घनी काली अंधेरी रात थी। अम्मा ने हरिली को कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। जब सुबह लोग नुकसान देख रहे थे उस अम्मा ने देखा तुलसी के सामने हाथ जोड़े हरिली भजन गुनगुना रही थी। ये वही भजन था जो अम्मा ने सिखाया था। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और हरिली को गले से लगा लिया और बोली, बेटी, तू ही मेरी रामायण है और तू ही मेरी पूजा। गांव वाले हरिली की श्रद्धा देखकर भावुक हो उठे और हर सुबह मंदिर में या गांव में हर गली में हरिली की आवाज़ गूंजने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम। धीरे धीरे अम्मा की झुकी कमर में बल आ गया और हरिली की उदासी हंसी में बदल गई। कभी कभी भगवान हमें मांगने से अधिक देते हैं, जैसे यहाँ अम्मा को एक बेटी और हरिली को माँ।